देखो सोचना चाहिए। एक चीज समझो, ठीक है, इंसान की बातचीत से पता चल जाता है, ठीक है ना, कि वो बंदा कैसा है। मैं तुमको नोटिस कर रहा था, मुझे पक्का लगा कि तू नास्तिक ही है, बस खाली ऐसे बैठा यहाँ पब्लिक को कुटिया बना रहा है। नहीं, अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक ही पॉइंट बोलूंगा क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन आपको एक सवाल किया, उसका जवाब आप नहीं दे पाए। पहले तो तू अपनी हिंदी सही कर भाई, बड़ा मसला ये है तेरी हिंदी सही नहीं तो थी। फिर इंग्लिश में बोल लो, वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मुझे नहीं आती, अरबी में बात करते हैं। चल, क्या हाल है सदीक? हाँ, अरबी बोल लो या। क्या हाल है सदीक? क्वेस? शुक्रन हबीबी, एकरो कैसा? अरे माँ, इल्लू तो अंदर का निकला यार। ओ बाप रे बाप। भाई सब लोग बोलोगे नहीं समझ में If you don't know, if you don't know the Arabic and Hindi, no problem. You can talk with me in English, and I debate with you. Yeah, in English. ओए No issues. होए भाई तो निकला फ्री थी। चैट में फ्री के नाम से गुलाब भेजो भाई, गुलाब भेजो फ्री के लिए। चलो अच्छी बात है, आप लोग का एक साथी और मिल गया माशाल्लाह। अरे लेकिन इसको अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सब आती है भाई। ये तो बंगाली आती है, हिंदी आती है भाई। साहिल को याद है एक दिन फ्री थिंकर ने बोला था, जिस दिन अपने असली रूप से आ जाओगे तुम सब चौंक जाओगे। हाय 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 हाय, ये था असली रूप फ्री थिंकर। चलो कोई नहीं। देखो साहिल भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दो, अभी मैं 5 मिनट के लिए नास्तिक बना, मैं एक सच्चा मोमिन हूँ। और आपने जो चीज मुझे बताया था कुछ दिन पहले, वो आपने ऐसा अरे फ्री थिंकर, पहले इनसे सवालों के जवाब तो ले लो, उसके बाद फिर मोमिन बन जाना। अभी फिर से मुर्तद बनो। ओ इब्लीस मिन कुल्ली शैइन फल बोलो। आपने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? भाई तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा मेरे भाई, काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोल दो कि हाँ मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर बाद मैं एक्स मुस्लिम हूँ, बोल दो सीधा सीधा, क्या मुश्किल है? बोल दो कि मैं मुसलमान हूँ। तोबा कर ले यार, एक बार बोल दे। 2 मिनट के लिए चलो मैं फिर से नास्तिक बना हूँ, आप बात करो कुछ भी। नहीं 2 मिनट में परमानेंट बनो। नहीं परमानेंट हो, मैं सोचूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, सबसे बातचीत करूंगा। जिस दिन मुझे कोई डिबेट में हर सवाल का जवाब दे देगा, उस दिन तो मैं वहां से भी हट जाऊंगा। उससे पहले भी मैं कोई और जगह था, उस जगह से इस जगह आया, यहाँ से भी कोई और जा सकता हूँ, कोई वो नहीं भाई, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा, सॉरी। इंसान है, सोचने के लिए फ्री है। जब ईमान से पूरी तरह खारिज हो जाओगे, उसके बाद बोलना, जो सवाल पूछो उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। यानी कि ईमान से खारिज हुए। अच्छा साहिल, की बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ईमान से खारिज हुए बगैर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ईमान में रहते हुए मिलेगा नहीं, खारिज हुए तो कत्ल कर दिया जाएगा। यार क्या ईमान है यार, क्या क्या दीन है यार ये? नहीं, क्यों कत्ल कर दिया जाएगा भाई? न जाने कितने ऐसे हैं जो खारिज हुए पड़े हैं। फैसल भाई मेरी एक बात सुनो। आपके हिसाब से जो बंदा फ्री थिंकर जैसा काम करे वो मोमिन हो सकता है? जैसे अभी ये काम कर रही है, मोमिन तो जरा सा भी कहीं से नहीं रह जाएंगे। तो खत्म ना, फिर अभी उनके सवालों का जवाब तो इनके सवालों का जवाब दे दो। अभी मोमिन नहीं है वो, अभी जवाब दो। ये अपने मुंह से कह देना कि आज के बाद मैं मोमिन नहीं हूँ, बात खत्म। ठीक है, फ्री थिंकर भाई बोल दो, आज के बाद से मैं मोमिन नहीं हूँ, बाद में तौबा कर लेना। नहीं, ये बात गलत है, फिर इसी जगह आगे इनको मैं पकड़ूंगा, फिर इनकी मैं इज्जत उतार दूंगा कायदे से। अभी इस समय 2, 4 या 5 मिनट के लिए मैं नास्तिक बन सकता हूँ, लेकिन जब परमानेंटली अगर मुझे ऐसा कोई डिबेट में मैं जिस दिन हार मान लूंगा, क्या बनता है में लगेगा गलत है, उस दिन मैं परमानेंटली अगर बना भी वो बता के बनूंगा। क्या बनता है मेरे समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट के लिए 5 मिनट, क्या बात है? फैसल भाई, मैं एक चीज अभी अनाउंस कर दूं। हम क्या देखो, फ्री थिंकर भाई इस्लामिक डायरी में काम तो नहीं कर रहे, ऑनलाइन आ रहे, बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में बार-बार बताया ऐसे जगह में मत जाया करो जहाँ दिन के खिलाफ बात होता है। फिर आप क्यों आए इधर? फ्री थिंकर भाई थोड़ा रुक जाओ। अरे थोड़ा रुको यार, फ्री थिंकर भाई, फैसल भाई रुक जाओ, मैंने दोनों को म्यूट किया। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिस दिन फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बन गया, और भले से कुछ भी बने हो, वो नास्तिक बन जाए, पक्का नास्तिक, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्री थिंकर अभी इसके बाद वाला स्टेप जो है फ्री थिंकर का, वो श्योर शॉट नास्तिक बनने वाला है।
जिस दिन फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बन गया, नास्तिक बने, क्रिश्चियन बने, कुछ भी बने, अगर वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाने चाहेगा, मैं उसके चैनल को हमेशा प्रमोट करूंगा और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि फ्री थिंकर के चैनल को एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर मिले। अगर फ्री थिंकर परमानेंट, लेकिन ये 5 मिनट वाला नहीं, पूरा सोच समझ के उसको लग जाए गलत है, उसके बाद अगर वो एक्स मुस्लिम बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, तो हम उसके चैनल को प्रमोट करेंगे। ये मेरे तरफ से एक अनाउंसमेंट। एडम, आपको कुछ ऐड करना है? सर एब्सोल्युटली डबल। मैं उसके चैनल, अपने चैनल पर उसको बिठा के इतनी अच्छी अच्छी आला डिबेट्स कराऊंगा कि लोग इसके चैनल को ठा ठा करके सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, जबरदस्त। चलो अभी शुरू हो जाओ। फ्री थिंकर को अनम्यूट कर दिया मैंने और फैसल भाई को भी अनम्यूट कर दिया। साथ में मत बोलो, एक एक करके बोलो। भाई उसका यही तो प्लान है कि उसका चैनल बन जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, यही तो वो चाह रहा है। ठीक है, उनके सवालों का जवाब तो दो आप फ्री थिंकर के। वो पहले बोले तो बोल दे कि हाँ हम इस्लाम से खारिज हो गए, मैं मोमिन नहीं हूँ, बोल दे। हाँ फ्री थिंकर बोलो। नहीं, आपने जो बताया कि मैं इधर चैनल के लिए और ऐसा कुछ चीज के लिए, ये आपका गलत सोच है, क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो हकीकत है। ठीक है, ये तो मैं एक अपनी इंटरेस्ट है, मैं इसलिए इसे में आता हूँ। और ऐसा चैनल का तो देखो, मैं दिन की काम में लगे रहता हूँ जो हकीकत है। और मेरा पास ऐसा ऐसा चैनल है अभी भी फेसबुक में, जो हमारे ग्रुप है और उसमें फॉलोअर्स है जैसे 3 लाख 4 लाख है। लेकिन मेरा अलावा मेरा बाप को भी नहीं मालूम है मेरा चैनल है, वो दिनी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा वो हर चीज में रहता है। और वो जो डिबेट वगैरह तो मैं 2008 से 9 से ऐसा हम फेसबुक में ग्रुप होता था, कुरान वर्सेस वेदा या बाइबल, ये सारी चीज में हम डिबेट करते रहते थे रोज 4-4 5-5 घंटा। तो जिसके वजह से मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है और उसकी वजह से मैं अब इस समय यहाँ आया। और मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी चैनल है जो मेरा लाइफस्टाइल वगैरह मतलब बहुत अच्छा खासा। आप देखोगे तो ऐसा है, मैं एक रोज में 50,000 7,000 रुपया, लाख रुपया खर्चा करता हूँ सिर्फ मेरा 10 मिनट का वीडियो में, आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, क्या तो मजाक कर रहा भाई? लपेटते हाथ थक गया मेरा। लपेटते लपेटते हाथ थक गया। नहीं, एक मिनट। ये देखो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अभी तक मतलब एक मोमिन जब तक हूँ, मेरा दिल में ईमान है अभी तक, ये सच है। भाई तेरी कसम को कौन भरोसा करेगा जो 5 मिनट में अपना ईमान बदलता है? सच है। अरे रुको फैसल भाई, एक मिनट, मेरे को जानना है, फ्री थिंकर दिन में कितना रुपया खर्चा करता है तू? और जैसे कि मेरा कुछ क्लब है और हमारे स्पोर्ट्स वगैरह खेल होता है, तो वहाँ पे हम जैसे मोहन बागान, कलकत्ता या मुंबई, बेंगलुरु, वहाँ के ऐसा जैसे प्लेयर वगैरह ISL का, उससे थोड़ा नीचे लेवल का हमारा क्लब है। उसमें क्रिकेट, फुटबॉल सब तू खेल कितना वगैरह खर्चा करता है दिन में, वो बता। तू कितना खर्चा करता है दिन में? हमारा जिस दिन मेरा गेम रहेगा उस दिन तो मेरा को भी ऐसे लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जाता है। प्लेयर वगैरह बाहर से हम हायर मंगाते हैं, एक एक प्लेयर को 10-15 हजार रुपया देते हैं और हम खेलते, गेम जीतते, चैलेंज रहते हैं हमारा बीच। तो उससे कितना पैसा बनाता है तू? वो बनते नहीं, कुछ शौक के लिए, मतलब हमारा चैलेंज है, सामने वाला जीत नहीं पाएगा हमसे। भाई तो तेरे पास इतना पैसा आता कहाँ से? करोड़पति का बेटा है क्या तू? नहीं, करोड़पति नहीं है, छोटे मोटे कारोबार आपको बताया ना, दुबई वगैरह हमारा वो जो परफ्यूम वगैरह जाता है ना। अच्छा, समझा। ओके। उस दिन बोले ना आपको, मैं वही कारोबार है। हाँ, सही है यार, लाइफ सेटल है एकदम फ्री थिंकर की तो। और क्या चाहिए लाइफ में? जो भी है, हाँ लाइफ तो सेटल है, ये बात सही है। लेकिन अब ये सब डिबेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। उस दिन आपने कुछ एक बात मजाक से बोले, तो गांव की ये यहाँ की डिबेट मेरा गांव के लोग भी देखते हैं ना। मैंने गलती से इमाम साहब को एक दिन एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने फिर वो चीज थोड़ा इशू हुए, हमारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आके बातचीत किया और थोड़ा बहुत मुझे बोला इस चीज में ऐसा मत जाया करो, अच्छे नहीं है। उसमें मतलब थोड़ा वार्निंग वगैरह मिला है मुझे। और फिर उसके बाद आपने एक दिन मजाक से बोल गया कि पीछे से फ्री थिंकर को कुछ पैसा वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये आपने इसे मजाक से बोले। मैं कब बोला? 2-3 दिन पहले एक दिन मजाक से बोले थे। अच्छा, ओके, फिर? हाँ,
तो देखो सच ये है, आप लोग नास्तिक बन चुके हैं, मैं अभी तक आस्तिक हूँ, ईमान वाला हूँ, एक मुसलमान हूँ। और मुसलमान मैं 2008 में बना, उससे पहले मैं कुछ और लेकिन था, लेकिन ठीक है? अभी तू नास्तिक बन जाएगा फ्री थिंकर, तो फिर वो गांव में कैसा रहेगा, सबको मालूम है, तेरा तो कत्ल कर देंगे उधर। मैं कातल, मेरा गांव में तो कोई नहीं कर सकता, कोई उधर बाहर से आके यूपी बिहार से करना है तो करेंगे, गांव में कौन है, सब मुझे सलाम करते उधर। ओ बाप रे बाप, एडम समझ रहे हो फ्री थिंकर की पहुंच कहाँ तक है। भाई गेम है, भाई गेम है, मैं तो कभी सोच नहीं सकता इतनी बड़ी गेम होगी। डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, बाहर के लोग आके किया तो कर सकते हैं, वो हो सकता है। हाँ भाई अरे खेला हो गए खेला। फ्री ये तो थिंकर बहुत बड़ी तो गेम है यार, एकदम बहुत बड़ी गेम है कड़क यार। आदमी निकला यार एकदम। कोलकाता में चलो खेला ठीक है, हो कोई गए। नहीं, मैं आपको डायरेक्टली तो मिलने को भी तुम्हें बोलूंगा भी नहीं यार, वो हो भी नहीं सकता, नामुमकिन है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं मुंबई जाऊंगा हफ्ता 10 दिन में, वैसा कांटेक्ट में रहेंगे जो भी है, ठीक है? और बाकी क्या है ना, ये देखते वक्त के हिसाब से। देखो मैं अभी तक एक ईमान वाला हूँ, मेरा हिसाब से अभी तक इस्लाम सही है। और जो मैं डिबेट वगैरह देखते रहता हूँ, आप लोग जो पॉइंट निकल के लाते हो मैं उसका रिसर्च करता हूँ, फिर उसका सही पॉइंट मुझे मिल जाता है। जिस दिन मुझे एक वैलिड पॉइंट मिलेगा, मैं अटक जाऊंगा, उस दिन मैं नास्तिक बन जाऊंगा, ये मेरा अरे पक्का वाह, वादा है। चलो हमारी इसलिए मैं हर शुभकामना जगह है जाता हूँ। कि हमारी शुभकामना है कि वो पॉइंट तुमको जल्द से जल्द मिले, ताकि तुम जल्द से जल्द नास्तिक बनो। अच्छा ये तो फैसल साहब इनके सवाल का जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? नहीं भाई, उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा यार मोमिन ये तो बंदा है अपना। ये तो आप करो मतलब सवाल। पहले ही हार गए। ये तो एक्स मुस्लिम बनने से पहले ही इनकी पहली डिबेट में ही तुम हार चुके हो यार। फ्री थिंकर भाई हमारा तो एकदम। जब वो एक्स अच्छा ठीक है मुस्लिम बन साहिल भाई, जाएगा वो फिर अभी सोचेंगे और इंशाल्लाह। छोड़िए, वो बहस का नहीं करना तो अच्छा है, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा देखो, मैं भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। जिस दिन अगर मुझे सही में गलत लगेगा, मैं नास्तिक बनूंगा, तब कोई भी सामने आएगा तो मैं देखूंगा। लेकिन अभी तक मैं मुसलमान हूँ, इसलिए इस्लाम का डिफेंड करूंगा। और कोई भी आए तो मैं उससे डिबेट करूंगा। जिस दिन मैं हार जाऊंगा। मैं 2 दिन पहले एक उधर सोमालिया का क्रिश्चियन टीवी में उधर डिबेट हुआ था, तो वो लोग भी उधर लास्ट में निकाल दिया, उल्टा सीधा बोल रहा था, ठीक है। तो सोमालिया तक पहुंच गया भाई, कौन सी भाषा में बात किया था सोमालिया टीवी पे? बिना पेंदी का लोटा है ये ये। काले काले निग्रो है ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा तो इंग्लिश में बात ये किया। पहले एक लेडीज था, एक जेंट्स था, तो थोड़ी देर पहले जैसे आप थे और हमारे प्रीति वुमेन थी, और कुछ देर पहले 5 मिनट बाद उनको समझ आ गया, एडम को बुला लिया। फ्री थिंकर हाँ। जब तू जाएगा ना दोबारा सोमाली क्रिश्चियन टीवी पे, तो मुझे बुला ले, मैं तेरे हाँ साथ एडम जाऊंगा। भाई का सपोर्ट हुआ तो मैं उनका धज्जियां उड़ा दूंगा पूरा। हाँ नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ मोमिन बन के जाऊंगा वहां पे। हाँ एडम भाई की तरह सच्चा एक मुझे बंदा मिला था इंडिया से, वो अभी तू ऐसा उधर कहीं कनाडा में नेक्स्ट है। टाइम वहाँ जाएगा तो मेरा नाम ले ली। हाँ मेरा नाम सुनते ही वो तुझे जिता देंगे, जा। जरूर। उन्हें बोल दे कि एडम को बुला लूंगा, नहीं तो वो तुम लोगों को हरा देगा, वो फिर तुझे जिता देंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, बातचीत किया अच्छा लगा। अच्छे बुरे का जो ऐसा कुछ नहीं, हम इंसान है और सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने भी उसका परमिशन दिया, कौन बोलता है कि सोच नहीं सकते, फ्री विल दिया है। और अच्छे बुरा करने के लिए सोचना पड़ता है, बिना सोचे कौन भी अच्छा बुरा करेगा। और कुरान की जो भी 479 वही कहते हैं, फ्री विल है, इंसान गलत कर सकता है, लेकिन गलत करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा यार। तो हम सोच सकते हैं, सोचो। मेरे कहने मतलब जिसका भी मन में डाउट है वो आराम से फ्री होके सोचो, 5-10 मिनट के लिए मेरी तरह नास्तिक बनो, सोचो, फिर जो सही है वही फैसला करो। मैं अभी तक पक्का मोमिन हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा इस्लाम गलत है मैं नास्तिक बनूंगा। अच्छा फ्री थिंकर, मेरे एक सवाल का जवाब देना। तू 5 मिनट हाँ। के लिए नास्तिक बना दिल से, ठीक है, और तू बाद में फिर से इस्लाम कबूल करने वाला था, उसी हालत में तेरी मौत हो गई, तो क्या करेगा भाई? मौत तो इतना जल्दी मैं कैसे भी कलमा पढ़ूंगा, और फिर अगर ना पढ़ सका, फड़क के मर गया, फिर ये हो गया, नास्तिक हो गया ये। फिर तो जहन्नमी तो नहीं होऊंगा, क्यों? मतलब थोड़ा लेट में जन्नत में जाऊंगा, वही है नहीं तो नास्तिक हो गया ना। हाँ नास्तिक एक हुआ, बार तूने कलमा इनकार कर तो दिया हुआ, अल्लाह का। उसके बाद निकल भी गया, फिर भी वो जन्नत जाएगा, लेकिन लेट में जाएगा। ये कहाँ से ला रहा है भाई तू? ये हाँ, कहाँ से ला रहा है ये? वो तो है, कलमा मतलब तो हम है लोग को भी जो- जन्नत मिलने वाली है। हाँ साहिल भाई ऐसा ही है ना, जिसने एक क्यों बार भी नहीं, कलमा जरूर पढ़ा है वो मिलेगा। जन्नत में जाएगा, थोड़ा मुसलमान देरी से रह जाएगा चुके लेकिन आप, क्यों जाएगा नहीं भाई। मिलेगा?
इतना जो इबादत किया जिंदगी का मुसलमान रह चुके, अभी जो भी बाहर आए दिल में क्या है नहीं है, मरने के 1 सेकंड पहले भी क्या होगा कौन मालूम। फिर भी कलमा को नहीं हुआ, फिर भी उसका अल्लाह फैसला करेंगे, लेट से भी सही जन्नत में जाओगे। फैसल भाई जी भाई, ऐसी है क्या? मतलब अरे ईमान यार, छोड़ने के बाद भी इसकी जन्नत बात मिलेगी क्या? इसकी बात सुनकर नाचने का मन करने लगता है कभी कभी। भाई फ्री थिंकर का ऐसे मत बोलो, अब मैं उनका फैन हूँ आज से, ऐसे मत बोला उनको। बाप रे भाई आप फैन हो, आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाला तो आप फैन बनो, मैं थोड़ी बनूंगा। भाई आप इतना जेलस क्यों फील कर रहे हो कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं? इसी वजह से आप जेलस फील कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों जेलसी फील करूंगा भाई, उनका अपना अपनी चॉइस है, वो जो जहाँ चाहे वहाँ जाए, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती मैं जो थोड़ी। बोला वो तो थोड़ा ठीक है, मेरा हमारा क्या हो। भाई को मैं एक चीज बता लेता हूँ, आप जाके पाक कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 62 पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, और कुरान जो- पाक कैसे है? हाँ कुरान पाक कैसे है? हाँ ठीक है, नहीं, वो तो वजू किया था ना? कुरान पाक नहीं बोला है, पाक कुरान बोला है। पाक कुरान बोला ना, हाँ। कुरान ने वजू किया था। नहीं, जैसे होली कुरान हो, उसको ये पाक कुरान ही बोलते हैं ना, नहीं, सेम हाँ तो आपने क्यों कहा है, ना, क्यों क्यों? क्यों क्यों हाँ पाक क्यों है? पाक क्यों है? कैसे है पाक? वो एक पाक चीज है ना, पाकीज़ा, हर अल्लाह की यार कलाम देखो है, इसलिए उसको देखो देखो देखो, पाक जो कहा कागज है जाता ना, है। जो कागज है ना उसका, हाँ लेट्स से वो रिसाइकल पेपर से बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हाँ, ढेर सारे केमिकल, रिसाइकल पेपर, पू और पता नहीं क्या कुछ था, वो पाक कैसे है? उसके अंदर लेकिन रिसाइकल पेपर में तो जब बेसिकली अल्लाह की गाय का कलाम गोबर भी होता उसमें है। उतरा गया तो ऑटोमेटिकली पाक हो गया। तो गाय के गोबर के ऊपर कलाम लिखा हो तो गाय का गोबर पाक हो जाएगा। नहीं, गोबर में तो लिख नहीं सकते ना, लिखने के लिए कोई ऐसा तो जगह वही ना, चाहिए। गाय के अभी गोबर को फिल्टर करके उसका गत्ता बनता है, जो तुम्हारा पाक कुरान है उसके बाद जो गत्ता है उसमें गाय का गोबर भी शामिल होता है, तो पाक कैसे है? नहीं, गाय की गोबर है या इंसान की या कोई भी गोबर, खराब कितना भी चीज हो, हम उसको हाथ में ले सकते हैं, लेकिन वो हाथ हम धो लिया पानी से, वो जो वगैरह कर लिया, पाक हो जाएगा ना ऐसे। हल तो पाक कुरान को धोया कब था? पाक कुरान को तो धोने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह की कलाम है, ऑटोमेटिकली वो पाक ही वही- है। और जो चीज से हाँ, जो कागज वगैरह हो उसमें ऐसे बनाया गया वही ना, वो भी केमिकल वगैरह, ऐसा खराब चीज तो होगा नहीं, सब बच्चा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यार